अच्छा बात सुने, देखें इस सवाल में मैं करवा रहा हूँ सॉल्व। देखें एमडब्ल्यू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स सिंगल प्रोडक्ट, मंथली बजट बनाना है फर्स्ट 3 मंथ्स का 2015 की। फर्स्ट 3 मंथ्स क्या हो गया, जैन फेब और मार्च। पहले सेल्स बजट बनाते हैं तो फोकस सिर्फ सेल्स पे रखें। कह रहे हैं सेलिंग प्राइस 60 रहेगी एक यूनिट की, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी 60। और फिर ये कह रहा है जनवरी में सेल्स 24,000 यूनिट्स की होंगी, तो जनवरी में हम 24,000 यूनिट्स बेचेंगे। और 5% हर महीने सेल्स बढ़ती रहेगी अप्रैल तक, तो जैन फेब मार्च। अब यार इसने हमें बोले सेल बजट बनाया आप जैन फेब मार्च का, फिर ये कह रहे हैं अप्रैल तक सेल्स बढ़ती रहेगी। जब भी आप कोई बजट बनाया करें ना, कोशिश क्या करें 1-2 महीने का एक्स्ट्रा बना लें। वो आपको बाद में रियलाइज होगा कि 1-2 महीने का एक्स्ट्रा कब बनाना था। तो खैर पहले सेल्स बजट बनाते हैं, सिर्फ सेल्स बजट, ठीक है। अब देखें सेल्स बजट में जैन फेब मार्च अप्रैल और मई, मैं 2 महीने का एक्स्ट्रा बना रहा हूं। उसने जैन फेब मार्च तक का बोला, मैं अप्रैल और मई भी बना रहा हूं, सही है। यहां आ जाएंगे यूनिट्स जो हम बेच रहे हैं हर महीने। जनवरी में देखिए कितने यूनिट्स बेचेंगे, और फेब में 5% ज्यादा, तो 24,000 का 5% निकालें 1200 प्लस कर दें 25,200। और मार्च में 25,200 का 5% ज्यादा निकालेगा, 25,200 का 5% ज्यादा, कितना 26,460। और 5% ज्यादा अप्रैल का कितना 277। और मई में नहीं बढ़ेगा, ये अप्रैल तक इंक्रीज होना था, इसको अप्रैल तक बढ़ना था। मई में क्या होगा, मई में फिर कांस्टेंट हो जाएगा, जो अप्रैल में था वही कंटिन्यू होगा मई के अंदर, यही सेम यही आ जाएगा मई में। जैन में यूनिट सोल्ड 24,000, फेब में 5% ज्यादा, मार्च में 5% मजीद ज्यादा, अप्रैल में उसका भी 5% ज्यादा, और फिर उसने बोला अप्रैल के बाद नहीं बढ़ेगा। ये यूनिट्स आ गए। मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 60 है, 60। अब बता दें सेल्स की वैल्यू क्या आ रही है, 000 1512 30 15876 1666 980। और लास्ट मंथ की अभी मैंने नहीं निकाली, सही। ये सेल्स आ गई। मार्च तक के लिए कहा था हमने, अप्रैल और मई की भी निकालनी सेल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें, सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट बनाना है। प्रोडक्शन बजट जैन फेब मार्च का बनाना है। मैं 1 महीने का एक्स्ट्रा बना रहा हूं, अप्रैल भी बना रहा हूं। इसका क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का फॉर्मूला है ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अभी हमारे पास इन 4 चीजों में से ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स और क्लोजिंग में से सेल है हर महीने की,
सेल कितनी हो रही है हर महीने? जनवरी में कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं? जनवरी में यूनिट्स बिक रहे हैं 24,000। फेब में कितने यूनिट्स बेच रहे हैं ऊपर सेल्स बजट में? 25,200। मार्च में कितने यूनिट्स हम बेच रहे हैं ऊपर देखें, ये 26,460। 26,460। और अप्रैल में कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, ये भी ऊपर है यहाँ पर 27783। ये यूनिट्स बिक रहे हैं हर महीने। 24,000 यूनिट्स, 25,200 यूनिट्स, 26,460 यूनिट्स और 27,783 यूनिट्स हर महीने यूनिट्स बिक रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक का इसने हमें बताया हर महीने क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में देखें पॉइंट नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है? finished goods inventory at the end of each month will be maintained at 1/3 of expected sales volume यानी कि यूनिट्स इन द फॉलोइंग मंथ। जितने अगले महीने यूनिट्स बेचने हैं ना उसका 1/3 क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। तो जनवरी की क्लोजिंग क्या होगी? जो फेब में बेचना है उसका 1/3। फेब में बेचना है इसका 1/3 होगा जैन का क्लोजिंग। हर महीने के आखिर में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी? 1/3 होगी जो नेक्स्ट मंथ बेचना है उसका। तो फेब का 25,200 का 1/3 निकालें, कितना आता है? 8400 यूनिट्स। ये 8400 यूनिट फेब के क्या बन जाएंगे? ओपनिंग। फेब का क्लोजिंग क्या आएगा? जो मार्च में बेचना है उसका 1/3 88। ये क्या बन जाएगा? मार्च का ओपनिंग। मार्च का क्लोजिंग क्या आएगा? जो अप्रैल में सेल करना है उसका 1/3। अप्रैल में जो सेल करना है उसका 1/3 निकालें, वो अप्रैल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और अप्रैल का क्लोजिंग क्या होगा? जो मई में सेल करना है उसका 1/3। मई की सेल्स हमने ऊपर निकाली हुई है, देखें मैंने एक्स्ट्रा निकाल ली थी। मई की सेल्स कितनी है? मई की सेल्स 27783। इसका 1/3 निकाल लें। ये मई का 1/3 निकल रहा है तो ये क्या होगा? अप्रैल का क्लोजिंग 926। बजट इसने मार्च तक के लिए बोला था, मैंने अप्रैल का एक्स्ट्रा बनाया। हर मंथ के एंड में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी? जो अगले महीने बेचना है उसका 1/3 वो इस महीने की क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? जनवरी का ओपनिंग क्या होगा? जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। बात सुने, जनवरी का ओपनिंग क्या होगा? जो दिसंबर का क्लोजिंग होगा। अब दिसंबर का क्लोजिंग हम निकाल सकते हैं, है ना? दिसंबर का क्लोजिंग हम लोग, लेकिन इस सवाल में जनवरी का ओपनिंग दिया हुआ। जब दिया हुआ है तो वही लिखें, नहीं दिया तो हम निकालते। अब देखिए मैं क्या करते हैं, दिसंबर का क्लोजिंग निकालते। दिसंबर का क्लोजिंग क्या होता? जो जैन में बेचना है उसका 1/3 8,000 यूनिट, वो ओपनिंग बन जाता। लेकिन ये मैं तब करता जब नहीं दिया हुआ होता। दिया हुआ है सवाल में। पॉइंट 2 पूरा पढ़ें, सवाल के अंदर क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पॉइंट 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है? पॉइंट 2 में बोल रहे हैं, देखिए इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर का मतलब 1 जनवरी को कितनी यूनिट्स हैं? 7,000। ये ओपनिंग दिया हुआ है 7,500 यूनिट्स। क्या आ जाएगा? 7,500 यूनिट्स। जो दिया हुआ है वो लिखा जाएगा। नहीं दिया होता तो हम दिसंबर करके निकाल लेते, लेकिन जो दिया है वो लिखेंगे, चाहे वो 1/3 बन रहा हो या नहीं बन रहा हो। जो दिया है वो लिखेंगे। सही है? चलो थर्ड पे तो हम गए नहीं ना, हम 2 पे हैं। अभी हम 2 पर हैं। 3 नहीं पढ़ो ना, 2 पे रहो ना। 3 रॉ मटेरियल का है, वो परचेज बजट का है। जो खरीदा है जरूरी थोड़ी तुम वो बनाओ। जो खरीदते हो वो जरूरी थोड़ी आप वो बनाओ। खरीद के भी तो इन्वेंट्री रखनी होती है, परचेज बजट बनता है, वो अलग है। टू रेलेवेंट है परचेज बजट से, सिर्फ 2 पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में ये था। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को?
इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। अब यहाँ पर आप हर महीने की प्रोडक्शन निकाल लें, बैकवर्ड आते हैं। देखें जनवरी में क्लोजिंग 8,400 था, बैकवर्ड आएंगे तो ये प्लस होगा 24,000 में और 7,500 माइनस होगा। कितना आ रहा है? ये नहीं दिया था तो हम 8,000 लिखते। नहीं दिया था तो निकालते ना, लेकिन अभी दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, चाहे वो 1/3 बन रहा हो या ना बन रहा हो। कितना आ रहा है? 24। यार आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश बैठेंगे यार। आप लोग 25,620 901 और ये क्या लास्ट 2,778। ये आगे हमारे पास प्रोडक्शन हर महीने की इतने इतने यूनिट हम हर महीने प्रोड्यूस करेंगे। हमें बोला था उसने जैन फेब मार्च बनाओ सर, हमने अप्रैल एक्स्ट्रा बनाया है। वो अप्रैल एक्स्ट्रा बनने का फायदा क्या होगा, वो आगे परचेज बजट में काम आ जाएगा, इसलिए बनवा दिया मैंने। एक्स्ट्रा बनाया करें हमेशा, सेल एक्स्ट्रा बनाए, 2-3 महीने एक्स्ट्रा बनाए सेल बजट, प्रोडक्शन बजट 1 महीना एक्स्ट्रा बनाया करें एटलीस्ट। परचेज जितना बोला उतना बना लिया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो परचेज बजट से रिलेटेड होगा ना। देख लें एक बार इसको। अब आए वापस सवाल पे, पॉइंट नंबर 3 पढ़े। वो आप व्हाट्सएप पे ही पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल नहीं है सही से। देखिए पॉइंट नंबर 3, ईच यूनिट of product requires 10 kilos of raw material। हर यूनिट पे, हर एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो चाहिए। और रॉ मटेरियल हर महीने के आखिर में कितना होना चाहिए? जितना नेक्स्ट मंथ की प्रोडक्शन है ना, उसका 20% क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हर महीने कितना होना चाहिए? जितना नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन करनी है उसका 20% होना चाहिए। द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एट 31 दिसंबर बताई हुई है। 31 दिसंबर को कितना रॉ मटेरियल था, यानी कि 1 जनवरी को कितना था? 48,000 किलोस था। और परचेज प्राइस क्या है? 1 किलो 1.5 रुपए का मिलता है। 1 किलो 1.5 रुपए का मिलता है। यहां पे कह रहा है यार परचेज बजट बनाओ जनवरी से मार्च का, 3 महीने का, जैन फेब और मार्च 3 महीने का बनाना है। स्टेट द यूनिट्स एंड कॉस्ट फॉर ईच मंथ। यूनिट्स और कॉस्ट बतानी है हर महीने। देखिए लास्ट सवाल जो हमने किया था उसमें परचेज बजट के लिए क्या कहा था उसने? क्या परचेज बजट किलोस में बनाए? अब यहां पे ऐसा नहीं कह रहा कि किलोस में बनाए, तो यहां पे हमारी मर्जी है, हम किलोस में भी बना सकते हैं, हम यूनिट्स में बना के बाद में किलोस में कन्वर्ट कर लें, हम ये भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। अब आप लोग बता दें किलोस में बनाए यूनिट्स में बनाए? पहले यूनिट्स में बना लेते हैं, उसको किलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आए परचेज बजट पे। देखें परचेज बजट किसका बनता है? रॉ मटेरियल का। अच्छा एक बात बताएं, कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें प्रोडक्शन बजट नहीं बनता? सेल के बाद डायरेक्ट परचेज बनता है। रिटेल बिजनेस, वो बिजनेस जो चीजें खुद नहीं बनाता। सही है, मैंने बताया भाई, ये बात याद रखिएगा प्लीज। से सारी बातें इस सवाल में नहीं है, वैसे बात करो। रॉ मटेरियल का बनता है परचेज बजट। इसका क्या फॉर्मूला है रॉ मटेरियल का? ओपनिंग रॉ मटेरियल ज्यादा कैसे होगा? परचेजेस से। परचेजेस रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल कम कैसे होगा? प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, और आखिर में क्या आ जाएगा? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन में ये कम हो जाएगा और क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच जाएगा। हमें बनाना है 3 महीने का, तो ये परचेज बजट जितने महीने का बोले ना उतने महीने का ही बना लें। सेल 2-3 महीने एक्स्ट्रा बनाए, प्रोडक्शन 1-आध महीना एक्स्ट्रा बनाए, परचेज बजट उतना ही बनाए जितना वो कह रहे हैं। ये कौन से महीने का बनेगा? जैन, फेब, मार्च। इन चारों में से जो फॉर्मूले की 4 चीजें, इन चारों में से एक चीज जो अभी हमारे पास है हर मंथ की, वो क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हर महीने की है हमारे पास, तो जैन की, फेब की, मार्च की प्रोडक्शन है, वो लिखते हैं। ये प्रोडक्शन हमने निकाली। जैन की कितनी है? 24,900 प्रोडक्शन है जैन की। 24,900 यूनिट जैन में बना रहे हैं हम, प्रोडक्शन है हमारे पास। फेब की क्या प्रोडक्शन है? 25,620, और मार्च की क्या प्रोडक्शन है? 26,901। ये यूनिट्स है हमारे पास हर महीने। अब इसके बाद दूसरी चीज क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग कितना है? वो बता रहे हैं जितना नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन करनी है उसका 20%। जैन का क्लोजिंग क्या होगा? जो फेब में प्रोडक्शन करनी है उसका 20%। फेब में देखिए कितनी प्रोडक्शन करनी है? 25, इसका 20% निकालें, या आगे इधर का क्लोजिंग। ये बन गया नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। फेब का क्लोजिंग क्या होगा? जो मार्च में प्रोडक्शन है, मार्च की प्रोडक्शन है, इसका 20% इधर का क्लोजिंग कितना है? 53। ये बन जाएगा मार्च का ओपनिंग। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा? जो अप्रैल में प्रोडक्शन करनी है। अब अप्रैल की प्रोडक्शन हमें निकालनी पड़ेगी। मार्च का क्लोजिंग क्या होगा? जो अप्रैल में प्रोड्यूस करना है उसका 20%, तो अप्रैल की प्रोडक्शन निकालनी पड़ेगी, जबकि बोला नहीं था उसने, निकालनी पड़ेगी। ये बात, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा निकाल ली थी अप्रैल की प्रोडक्शन। देख लेते हैं अप्रैल की प्रोडक्शन। देखिए अप्रैल की प्रोडक्शन क्या है? 277,830। ये प्रोडक्शन है अप्रैल की, इसका 20% निकालना है, वो मार्च का क्लोजिंग होगा। कितना आ रहा है? 5557। ये हम लोग यूनिट्स में लेके चल रहे हैं, किलोज में नहीं लेके चल रहे, यूनिट्स में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग कितना है वो सवाल में दिया, हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल का ओपनिंग हम निकाल सकते हैं। दिसंबर का क्लोजिंग निकालेंगे, वो ओपनिंग होगा, निकाल सकते हैं, लेकिन जब दिया हुआ है ना वो लिखें, क्योंकि जो दिया हुआ है वो हम निकालेंगे उतना नहीं बनेगा, जो दिया हुआ है वो लिखे। जैसे आपने पीछे प्रोडक्शन बजट में देखा था, हम निकालते 8,000 बनता, उसने कितना दिया हुआ है? 7.5, हमने 7.5 लिख दिया। यहां पर भी जो दिया है वो लिखे। आए सवाल पे देखें, पॉइंट 3 में बताया हुआ है, देखिए पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन में देखा कितना है रॉ मटेरियल? 48,000 किलो है ये। हम तो परचेज बजट किसमें बना रहे हैं? यूनिट्स में, तो हम किलोस को यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक यूनिट पे कितना किलो लगता है? एक यूनिट पे कितने केजीज लगते हैं? 10 केजी लगते हैं, ये लिखा हुआ 10 केजी लगते हैं, 10 केजी लगते हैं एक यूनिट में। तो 48,000 किलोज का मतलब ये कितने यूनिट हो गया? 48,000 केजीज, एक यूनिट पे 10 किलो, तो 48,000 केजी का मतलब कितना हो गया? 4,800 यूनिट्स हो गए। तो ये कितने यूनिट्स का सामान रखा हुआ है? रॉ मटेरियल 4,800 यूनिट का रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, जो कि 48,000 किलोस बनता है। 48,000 किलोस है ना, तो ये कितने यूनिट का सामान हो गया? एक यूनिट में 10 किलो है, एक यूनिट में 10 किलो है, तो एक यूनिट बनता है। तो 48,000 का मतलब ये कितनी यूनिट्स बनेंगे इससे? 48,000 किलो से 48,000 केजीज,
एक यूनिट पे 10 किलो, तो 48,000 केजी डिवाइड बाय 10 किलो करें तो कितने यूनिट बन सकेंगे? 4,800। तो 4,800 यूनिट ओपनिंग में सामान पड़ा हुआ है, तो हम आते हैं यहाँ पे 4,800 लिख देते हैं, क्योंकि यूनिट्स में चल रहा है ना ये बजट, तो हम यूनिट्स में ही चलाएंगे, किलोस तो नहीं लिख सकते फिर। या तो पूरा किलोस में चलाएं या पूरा यूनिट्स में चलाएं, दोनों में से किसी में भी चला सकते हैं, मर्जी है। हम यूनिट्स में चला रहे हैं, इसको फिर किलो में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। अच्छा, ओपनिंग किलोस में दिया था हमने, उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 4,800 आ गया। 48,000 किलोस था, डिवाइड बाय 10, 4,800 यूनिट्स आ गया। अब हर महीने की यार बताएं कितनी परचेजेस आ रही हैं यूनिट्स में? 25,224 यूनिट्स, 876 यूनिट्स या आगे यूनिट्स का सामान खरीद रहे हैं हर महीने। अब किलोस निकालें और फिर पैसे निकालें, हम इसको किलोस में कन्वर्ट करते हैं। कितने किलोस हो रहे हैं? पहले जनवरी में देखिए कितना खरीद रहे हैं, 25,224 यूनिट्स का सामान। हर यूनिट में कितना किलो? 10 kg। मल्टीप्लाई करें कितना आ गया? 25,240। ये किलोस आ गए, ये केजीज खरीद रहे हैं हम जनवरी के। फेब में देखिए कितने यूनिट का सामान खरीदना है, 25,876 यूनिट्स का सामान खरीदना है, और एक यूनिट में 10 kg लगता है। कितना खरीदना है? 25,876, और यहाँ पे क्या है? 27078 मल्टीप्लाई बाय 10 kg, 27078, ये केजीज लगेंगे हमारे हर यूनिट पे, इतने इतने किलोस लगेंगे। अब 1 किलो कितने का मिलता है? उसके पैसे बताए हुए 1.5 का मिलता है ना 1 किलो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, पैसे आ जाएंगे। तो 252,240 kg खरीद रहे हैं, और 1 kg 1.5 रुपए का मिलता है, तो कितने रुपए की परचेज करनी है? 378। ये जनवरी की परचेज आ गई। फैब की मल्टीप्लाई में 1.5 करते हैं, फैब की आ जाएगी 388,140, और मार्च की 406,170। ये कंप्लीट परचेज बजट हो गया। पहले हमने यूनिट से बनाया उसको, फिर हमने किलोस में कन्वर्ट करा, फिर हमने उसको पैसों में कन्वर्ट करा। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को पूछना? इसके बाद आएगी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। देखें सवाल, क्वेश्चन देखें। नहीं, सबको नहीं कन्वर्ट करेंगे ना, सिर्फ परचेज को कन्वर्ट करेंगे। फिर जब कन्वर्ट पूरा यूनिट में बना लिया, फिर कन्वर्जन सिर्फ परचेज की होगी। आप पूरा किलो में बना रहे हो। अच्छा, पूरा किलो में बनाने में भी क्या है यार, पूरे किलो में क्या बना रहे हो? जो प्रोडक्शन में हमने इधर देखें क्या किया था हमने, इसको देखें, ये है ना, हमने पहले क्या लिखी थी? प्रोडक्शन लिखी थी, किसमें लिखी थी? यूनिट्स में। आपको अगर ये किलो में बनाना है तो आप इसको किलोस में लिखो, मल्टीप्लाई बाय 10 करके लिखते हैं। 249,000 हो जाएगा, 256,200 हो जाएगा, 269,010 हो जाएगा। किलोस में आ गई प्रोडक्शन, फिर आप पूरा बजट किलो में चल रहा होगा। मल्टीप्लाई बाय 20%, किलोस 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 सब किलोस में आ रहा होगा, वो किलोस में बन रहा होगा। तो परचेज भी फिर डायरेक्ट किसमें निकलेगी? ये निकलेगी किलोस में। किलोस में कन्वर्ट करने के लिए हर चीज को मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करना। जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है ना, तो प्रोडक्शन वाले यूनिट्स को आप किलोस में ले जाए, प्रोडक्शन इन किलोस लिख दें, तो पूरा बजट किलोस में बनेगा ऑटोमेटिक। यूनिट में चला लें, आखिर में किलो में कन्वर्ट कर लें। फिर जब किलो में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ परचेज को किलोस में कन्वर्ट करना है बस। परचेज को क्यों किलोस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें परचेज के पैसे चाहिए, परचेज की कॉस्ट चाहिए, परचेज कितने रुपए की हुई है। तो परचेज क्या हुई है? किलोस हुए हैं, और किलोस के पैसे दिए हुए 1.5 रुपए पर किलो। तो सिर्फ परचेज वाले किलोस को हमने यूनिट्स को किलोस में कन्वर्ट करा।
जैसे ये किया, ये भाई बस ऐसे है तो ऐसे करना होगा ना, चाहिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इस सवाल की, इनकम स्टेटमेंट बनानी है 3 महीने की। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लेते हैं पहले सवाल में, देखें जरा 4। ये कह रहे डायरेक्ट लेबर फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2015, दैट इज Jan, Feb एंड March, 850, 8.5 लाख की है डायरेक्ट लेबर 3 महीने की, Jan, Feb, March का DL 8.5 लाख। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 50% है डायरेक्ट लेबर का, तो 8.5 लाख की डायरेक्ट लेबर है, इसका 50% कितना हो गया, ये आ जाएगा ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब एक बात जो बड़ी कॉन्सेप्चुअल है, अब कॉन्सेप्चुअल बात ये कि ये बिजनेस चीजें खुद बनाता है या बनी बनाई खरीदता है? प्रोडक्शन कर रहा है ना, प्रोडक्शन करता है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हुआ ना ये। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बना ही नहीं सकता, तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आईएएस बनेगी। लंबा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, छोटा सा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पहले बनाना पड़ेगा। अब देखें, तो पहले हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर आईएएस बनेगी। जबकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के मार्क्स नहीं होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के मार्क्स होंगे जो आईएएस में जाएगी, वो निकालनी तो है ना। अब सुने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ध्यान से सुने, सबसे पहले बाद में कॉपी करेंगे, एक मेरी बात सुने, कौन से महीने का बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जितने महीने की आईएएस बनानी है, कितने महीने की आईएएस बनानी है, Jan, Feb, March की बनानी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में किसका बनेगा, Jan, Feb, March 3 महीने का बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जनवरी, फरवरी और मार्च। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग, परचेजेस रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल क्लोजिंग। ओपनिंग कौन सा होगा, जो जनवरी 1 का है वो ओपनिंग है। ध्यान से सुने बात, जो जनवरी 1 का है वो क्या है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है। जनवरी 1 का कितना रॉ मटेरियल क्वेश्चन में बताया, पॉइंट नंबर 3 में देखें, केजी 4800 यूनिट्स में लेके चल रहे हैं, तो उसमें देखें करना क्या होगा। देखें 4800 है, वर्किंग कर रहा हूं, 4800 है, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है 4800 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट पे कितने केजी, कितना हो गया 48,000 केजीज। अब केजी में थोड़ी चलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और आईएएस को, डॉलर में चलाते हैं ना, वैल्यू में चलाते हैं। 1 केजी कितने का है, तो 48,000 केजीज कितने का हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन डॉलर इन वैल्यू कितने का हुआ, ये 4800 यूनिट्स थे, हर यूनिट पे कितना किलो है, 10 किलो है, तो कितना केजी हो गया, 48,000 केजीज हो गया, और 1 केजी कितने का, ₹1.5 का, तो वैल्यू क्या आ गई 70,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल आ गया 72,000। फिर इसके बाद आएंगी परचेजेस। जैन में, हाँ राफे कुछ 3 महीने का मैन्युफैक्चरिंग, Jan, Feb, March, तो ओपनिंग क्या होगा, 1 जनवरी ओपनिंग होगा, और क्लोजिंग क्या होगा 31 मार्च। हर महीने का थोड़ी ओपनिंग लिखेंगे, मैं जैन का भी ओपनिंग लिखूं, फेब का भी ओपनिंग लिखूं, मार्च का भी ओपनिंग, ये थोड़ी है। इनकम स्टेटमेंट कब बनती है, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 दिसंबर की, तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा लिखते हैं, हर महीने का थोड़ी लिखते हैं। 1 जनवरी वाला ओपनिंग होता है और 31 दिसंबर वाला क्या होता है, क्लोजिंग होता है। यहाँ पर भी ऐसे होगा, Jan, Feb, March में 1 जनवरी का होगा ओपनिंग होगा, और 31 मार्च का होगा, बाकी बीच का नहीं। ये बात समझ में आई आप लोगों को, सुन ले फिर से, मैं क्या कह रहा हूं, Jan, Feb, March 3 महीने का मैन्युफैक्चरिंग बनाना है हमें।
ओपनिंग क्या होगा, 1 जनवरी ओपनिंग होगा और 31 मार्च क्लोजिंग होगा। हर महीने की थोड़ी बनानी है मैन्युफैक्चरिंग, हर महीने की थोड़ी आईएएस बनानी है। देखिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए रिक्वायरमेंट नंबर डी पढ़े, प्रिपेयर ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 मंथ्स। सही है, फॉर ईच मंथ नहीं कह रहा, फॉर 3 मंथ्स कह रहा है। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट भी कहता है पूरे साल की बनाओ, तो हम हर महीने की थोड़ी बनाते हैं, जैन के अलग आईएएस, फेब के अलग आईएएस, मार्च के अलग आईएएस, 12 आईएएस थोड़ी बनाते हैं हम। पूरे साल की बोल रहा तो एक बनती है पूरे साल की। जब पूरे साल की बनती है तो 1 जनवरी क्या होती है, ओपनिंग, और 31 दिसंबर क्या होती है, क्लोजिंग। यहाँ पे क्या है, जैन फेब मार्च 3 महीने, तो 1 जन ओपनिंग होगी और 31 मार्च क्लोजिंग होगी। तो सिर्फ 1 जनवरी, सिर्फ 1 जनवरी वाला ओपनिंग होगा और सिर्फ 31 मार्च वाला क्लोजिंग होगा। सिर्फ 1 जनवरी वाला ओपनिंग होगा, 31 मार्च वाला। सही है। अब सुनिए, पहले हमें लिखनी है परचेजेस। इन 3 महीने में जो टोटल परचेजेस करी है वो लिखनी होंगी। इन 3 महीने में क्या परचेजेस है ये नहीं देखें, ये निकाली ना हमने, 1 2 3, इन तीनों को प्लस कर लें, ये रही परचेजेस। इन तीनों को प्लस कर लें, ये परचेजेस है 3 महीने की, कितनी हो गई, 1172670 परचेज आ गई रॉ मटेरियल की, 3 महीने की परचेजेस। ठीक है। थर्ड सुने, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग कौन सा होगा, 31 मार्च वाला क्लोजिंग होगा, सिर्फ एक। अब आए वापस 31 मार्च का क्लोजिंग देखें, इधर देखेंगे मार्च का क्लोजिंग है। क्लोजिंग रॉ मटेरियल यूनिट्स में कितना क्लोजिंग, 5557, ये क्लोजिंग है यूनिट्स में 5557। कन्वर्ट करते हैं, 5557 यूनिट्स इंटू 10 kg, एक यूनिट पे इंटू 1.5 का 1 kg, क्या बन गया, 8335 तो 83355 बन गया क्लोजिंग। सही है, 83355 क्लोजिंग आ गया। सॉल्व करने से नहीं, ये काफी नहीं है क्या, वर्क इन प्रोग्रेस भी चाहिए तुम्हें। आदत के चक्कर में बार बार पेपर दे रहा हूं। ओपनिंग परचेज क्लोजिंग कितना हो गया, सॉल्व, 1161315, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आ गया, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल। अब आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 महीने का एक साथ। जैन फेब मार्च का डायरेक्ट लेबर देखिए क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है, देखें डायरेक्ट लेबर कितना है, जैन फेब मार्च का 8.5 लाख है ना, 8.5 लाख, 850 ये दिया हुआ था, कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ी। अच्छा कि डायरेक्ट लेबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सुने अब मेरी बात सुने, अगर आपको डायरेक्ट लेबर कैलकुलेट करना होता है, अच्छा ये दिया होता है सवाल में, इस तरह लिखा होता है, फॉर एग्जांपल अगर इस तरह लिखा होता, हम देते हैं $6 पर यूनिट लेबर को, डायरेक्ट लेबर इज पेड $6 पर यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होता फिर। तो हम तब क्या करते हैं, जैन फेब मार्च में जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करें उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करते, मल्टीप्लाई बाय 6 करते, मल्टीप्लाई बाय 6 करते और फिर प्लस करते, ये आती लेबर। लेबर कितने पैसे लेती है, जितने यूनिट बनाए, कितने बनाए जैन फेब मार्च में, प्रोडक्शन के हिसाब से निकलते।
फिलहाल इस सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में डीएल दिया हुआ है, हमने वो लिख दिया 8.5 लाख। टोटल कर लें, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई भाई? डीएम निकला है, ये डीएम निकला है। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग का जो आंसर आता है वो होता है ना डायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, वो आया है। और डीएल दिया हुआ था, प्लस कर लें, कितना हो गया? 201। ओवरहेड्स भी दिए हुए, उसे बता था लेबर का 50% है ना ओवरहेड, तो 8.5 लाख का 50% कितना हुआ? 420। वर्क इन प्रोग्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है तो इसको ऐड कर दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी, प्लस कर लें, कितना आ गया? 24,36,315। कोई फैक्ट्री प्रॉफिट वगैरह का चक्कर नहीं है यार। सही पढ़ लो यार, सो रहे हो, जाग रहे हो, बातें करो, क्यों टाइम जाया करो, घर पे रहते। 24,36,315 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जबकि ये सारी वर्किंग में आएगा हमारी, ये वर्किंग है ये सारी, क्योंकि ये मांगा नहीं इसने, आईएएस मांगी है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे कुछ भी आपको। आज से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकला है उसके मेन मार्क्स होंगे जो आगे जाएगा। अब आईएएस बना लेते हैं, यही बना रहा हूं आईएएस। इनकम स्टेटमेंट पूरी नहीं बनानी, वो बोल रहे ट्रेडिंग सेक्शन बनाना है। ट्रेडिंग सेक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाना है। तो सेल्स है ना हमारे पास, सेल बजट में निकाली थी सेल्स, जैन फेब मार्च 3 महीने की बनानी आईएएस, तो 3 महीने की सेल लेंगे। ये देखें, ये रहा सेल बजट, इसमें जनवरी की सेल, फरवरी की सेल और मार्च की सेल, इन 3 महीनों की सेल पिक कर लें, प्लस कर लें। कितनी आ गई सेल? 4,539,600। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, परचेजेस है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जैन फेब मार्च में से? बताएं, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा जैन फेब मार्च में से? इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है? फिनिश गुड्स आते हैं, फिनिश गुड्स। ओपनिंग क्या होगा? 1 जैन वाला ओपनिंग होगा और 31 मार्च वाला क्लोजिंग होगा। फिनिश गुड्स। अब एक बात और ध्यान से सुने यार, ये सुनेंगे बात जरा इंपॉर्टेंट है, देखें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड कहाँ? फिनिश गुड कौन से बजट में होते हैं? परचेज बजट में क्या होता है? रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन बजट में क्या होता है? फिनिश गुड्स। तो देखें फिनिश गुड्स प्रोडक्शन बजट का ये रहा। जनवरी का फर्स्ट ओपनिंग होगा कितना? 7,500, 7,500 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 7,500 यूनिट्स। ये तो यूनिट्स में, इसको वैल्यू में निकालना है, दिया हुआ है सवाल में। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ होता, अगर नहीं दिया हुआ होता, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 7,500, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? सेलिंग प्राइस, इन्वेंट्री सेलिंग प्राइस पे थोड़ी रिकॉर्ड होती है भाई, कॉस्ट में होती है। कॉस्ट क्या है? फिर आपको देखना पड़ेगा सवाल में मार्जिनल कॉस्टिंग से सॉल्व करना है या एब्जॉर्प्शन से करना है, वो बताएगा। अगर मार्जिनल है तो इन्वेंट्री किसकी वैल्यू होगी? वीसी, डीएम, डीएल, वीओएच, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? टीसीओपी, डीएम, डीएल, वीओएच, एफओएच, फिर इस पे रिकॉर्ड, इससे मल्टीप्लाई होगा। ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग फिनिश गुड में ये करना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन इस सवाल में दिया। तो ओपनिंग ये पास पेपर के सवाल है, सही हो सकता है इंशाल्लाह, लेकिन इतना मसला नहीं है। अगर नहीं दिया होगा, सुने,
अगर नहीं दिया होगा तो डीएम बताया होगा 6 रुपए 5 रुपए, डीएल 5 रुपए 4 रुपए, ओवरहेड 2 रुपए 3 रुपए, तो प्लस करना है उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं भी दिया तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बस पता होना चाहिए कि निकलता कैसे। डीएम डीएल वीओएच दिया होगा, फिर लाजमी दिया होगा सवाल में, आप डीएम प्लस डीएल प्लस वीओएच कर दें, टोटल आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओपनिंग से। एब्जॉर्प्शन से करना है ये भी बताएगा वो, तो एफओएच भी मिला के मल्टीप्लाई कर देगा उसको। जैसे इस तरह दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल डीएम 6 रुपए, डीएल 7 रुपए, ओवरहेड 2 रुपए और एफओएच 5 रुपए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दिया होगा तो प्लस कर लें सबको। 6 7 2 और 5 कितना बनता है 20, तो इसको मल्टीप्लाई पे 20 कर देगा, ये आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फिनिश गुड्स की, जो आईएएस में आएगी। सही है, अगर नहीं दिया हुआ, खैर यहाँ दिया हुआ इस सवाल में वापस आए हम देखें, पॉइंट नंबर 2 में ही दिया हुआ है, पॉइंट 2 पढ़ें। वैल्यू बताई हुई है, ओपनिंग स्टॉक 7500, वैल्यू क्या है 240, और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होगा मार्च वाला, उसकी वैल्यू बताई हुई है इसने कितनी 290, वैल्यू दी हुई दोनों की। ओपनिंग की वैल्यू बताएगा कितनी थी 242, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरिंग से निकाली ऊपर ये रही 2436315, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स 31 मार्च वाला यूनिट्स है हमारे पास, वैल्यू उसकी भी नहीं थी लेकिन इसने बताई हुई वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू 298। इसको सॉल्व कर लें, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, माइनस कर दें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पर आके सवाल खत्म हो जाएगा। तो पहले हमने बनाया सेल्स बजट, सेल बजट 2-3 महीने का एक्स्ट्रा बनाएगा जितना उसने बोला। फिर हमने बनाया प्रोडक्शन बजट, सही है, प्रोडक्शन बजट के बाद 1-8 महीने का एक्स्ट्रा बना लिया। फिर हमने बनाया परचेज बजट, क्यों करेगा परचेज बजट के बाद आईएएस बनानी थी, सुने बात, आईएएस बनानी थी, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ये डायरेक्ट आईएएस में नहीं जा सकती, पहले मैन्युफैक्चरिंग बना फिर आईएएस।